Namaste, Assalamualaikum, Sat Sri Akal, Game Show, Kedwale, Kasakai, and welcome to Vivo V17 Pro presents Big Boss Weekend Cover, powered by Dabur Amla Hair Oil and Smile Partner Lays. तो क्या होता है ना कि ये मेरा 10वां सीजन रहा है और हर सीजन में मैं ये बोलता हूँ कि मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, और मैं कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा है, कोई गलत जाता है तो संभाल सकते हैं, लेकिन अब संभाला नहीं जाता और मुझे इन झगड़ों के बीच में पड़ना नहीं है, ये मेरा काम नहीं। मैंने शुक्ला को हजारों बार समझाया है कि गुस्सा पे काबू रखो, क्योंकि घर से निकलने के बाद पीपल वांट टू वर्क विद समबडी जिसका टेम्परमेंट बहुत अच्छा है। इस टेम्परमेंट वाले आदमी के साथ कौन काम करेगा? आसिम को पिछली बार कॉम्प्लीमेंट दिया मैंने, वो कॉम्प्लीमेंट रास नहीं आया। उनको ऐसा लगा कि किसी भी मुद्दे पर उठ के आप स्टैंड ले सकते हैं, बदतमीजी से बात कर सकते हैं। इसमें दोनों का ही फॉल्ट है और इस फॉल्ट के अंदर मुझे नहीं घुसना है। क्लियर हूं इस मामले में मैं, क्योंकि एक दूसरे से बदतमीजी कर रहे हैं। इनकी इज्जत इन दोनों के हाथ में है जैसे कि मेरी इज्जत मेरे हाथ में है। मैंने इनको कहीं कुछ बोला और मुझसे भी कंट्रोल नहीं हुआ, तब फिर मेरे में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? आई डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो आज जब घर में घुसेंगे देखेंगे हम कि ये कैसे पेश आते हैं। हमेशा यस सर, यस सर, यस सर करके ये वापस से वही चीज करते हैं। तो आई डू नॉट वांट टू वेस्ट माई ब्रेथ, माई नसीहत ऑन दीज पीपल। अपनी एडवाइस अब मैं अपने पास ही रखूंगा। इनको जो मर्जी आए करना है वो करेंगे। अगर इतना ही है कि एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा यहाँ पर कि एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे और इस घर से बेघर हो जाएंगे और यहाँ से सीधा जाएंगे पुलिस स्टेशन। तो मैं जाऊंगा अंदर अभी और देखेंगे इसको कि इन दोनों से कैसे निपटते हैं हम। तो इस हफ्ते नॉमिनेटेड हैं आरती, सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई और देवोलीना। और आपने देखा ही होगा कि कल एक सज्जन सदस्य घर से बेघर हो गए क्योंकि उनका इस शो में कोई योगदान नहीं था। तो पहले आप कंट्रोल रूम ऑन कीजिए और फिर मैं भी अपना कंट्रोल ऑन करता हूं। वाह, सब लोग रेडी बैठे हैं। अब देखेंगे इसको कैसे हैंडल करते हैं हम। आइए आइए। आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है इस हफ्ते। किसी ने कोई धक्का मुक्की नहीं की, किसी ने गालियां नहीं बकी, अब फॉर्मेट में तो ये होगा कि मैं आऊंगा, आपको समझाऊंगा, ऐसा लगेगा कि मैं नाराज हूं, जो कि हूं, लेकिन मेरे को क्या फर्क पड़ता है? बको एक दूसरे को, ढेर सारी गालियां माँ बाप की, बहन भाई की, बोला एक दूसरे को गधा, कुत्ता। ओनेस्ट इज ऑन यू। मुझे फर्क पड़ता था पहले, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जियो, कुछ बनाओ या अपने आप को नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो। मैं इसमें नहीं घुसने वाला। ये फॉर्मेट है बिग बॉस का। आप नहीं लड़ोगे तो क्रिएटिव टीम
लड़वाएगी, लेकिन इस बार क्रिएटिव टीम ने कुछ नहीं किया है। ये लड़ाइयां आप ही कर रहे हो। इस बार का टास्क भी ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था जिसमें मारपीट, धक्का मुक्की या गाली गलौज की जरूरत पड़े, बिल्कुल ही नहीं। अब ये नहीं ना कि आप 15-16 साल के बच्चे हो, तो वेल अवेयर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। स्कूल में थोड़ी हो कि मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल हूं और मैं आपको सस्पेंड कर दूं, स्कूल से निकाल लूं, आपके माँ बाप को बुलाऊं, वो आपको आके पनिशमेंट दें, या ये कोई रिमांड होम है? नहीं ना। तो मैं अपना काम करूंगा और आप लोग अपना काम करें। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप लोगों के वजह से मेरा मूड खराब हो जाए। सॉरी सर, अगर हमारी वजह से आपको तकलीफ हुआ तो सर। यहां तक एक पर्सनल कनेक्ट था, क्योंकि हमेशा से रहा है बिग बॉस के सदस्यों के प्रति, लेकिन ऐसा पहली बार इस सीजन में हुआ है कि वो कनेक्ट मैंने तोड़ दिया है। आधा सीजन भी नहीं खत्म हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू मी ये जो हफ्ता हुआ है, दिस हफ्ता इज द वर्स्ट हफ्ता इन टर्म्स ऑफ फाइट्स इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। मुझे बताओ आप लोग कि इस घर के अंदर आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, घर के बाहर आप लोगों ने इतने झगड़े कभी किए हैं? किए हैं? नो सर। नो। तो फिर ये धमकियां क्या है कि घर से बाहर निकलते को दिखाता हूं? हाँ, ये धमकियां क्या है? क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि बाहर किसी का रेपुटेशन ये है कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, झगड़े किया है, जेल गया है। वो ये धमकी दे, और धमकी देने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द यूज? अगर मारना है तो यहीं पे मारो ना। क्या होगा? शो से निकल जाओगे ना। तो समवेयर ये शो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस शो के ऊपर करियर डिपेंड करता है। लोग कैसे देखेंगे। जब इतनी समझ है, एक इंस्टिंक्ट है, देन व्हाई? किसी को समझाओ, नसीहत दो, वो समझ में नहीं आती। किसी को कॉम्प्लीमेंट दो, वो रास नहीं आता। हर खानदान, हर परिवार के अंदर झगड़ा होता है, लेकिन क्या इस लेवल का होता है? अभी पता नहीं बिग बॉस का क्या चक्कर है। कलर्स टीम, एंडमॉल, मैं इतने सारे सीजन्स का पार्ट हुआ हूं और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ने किसी को धक्का मारा है इस तरह, और वो घर में रहा है उसके बावजूद। लेकिन अगर मैं पार्ट होता तो आधे से ज्यादा घर आज खाली हो चुका होता। बड़े बड़े पहलवान आए यहां पर, बड़े बड़े बॉक्सर्स आए यहां पर, एंड दे हैव बीन द माइल्डेस्ट ऑफ देम। और हाथ मिलाते ना तो यूं मिलाते हैं, यूं मिलाते हैं, ये यूं।
और जो 4 दिन के जिम में चले गए उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया कि जिम में जाने से, वेट उठाने से एक दूसरे को प्रोवोक करो, ठीक है, झगड़े हो जाते हैं, लेकिन वो क्या है, बिना कोई प्रोवोकेशन से वायलेंटली धक्का देना किसी को। अगर मेरे पास ये राइट होता तो आज इसी वक्त मैं एक सदस्य को घर से निकाल सकता। जिसने बिना कोई प्रोवोकेशन के धक्का मारा है, पहले हफ्ते एकदम डेड, और दूसरे हफ्ते एक अलग ही रूप, और उनका नाम है हिमांशी। आपने बिना प्रोवोकेशन के जाके शहनाज को कस के धक्का मारा, और एक बार नहीं, 2 बार। आई एम श्योर कि आपके पास उसका एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा, और वो जो एक्सप्लेनेशन है वो आप अपने पास ही रखिए, क्योंकि आई डू नॉट वांट टू नो योर एक्सप्लेनेशन, बिकॉज आई थिंक कि जितना आप उसको एक्सप्लेन करना चाहोगी उतना आप घुसोगी। सॉरी सर। तो इसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे हम। मैंने इसलिए धक्का मारा, मैंने उसलिए धक्का मारा, ये मैं बाहर से लेके आई थी, मेरे बारे में ये कहा, मेरी माँ के बारे में ये कहा। अगर इतना ही फिक्र था तो घर में क्यों आई हो आप? बट हमारे यहाँ पर 2 फाइटर्स हैं जो कि भाइयों की तरह हुआ करते थे, अब कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। और भाऊ, हाँ सर। काय झालं तुम्हाला? नहीं मालूम सर, कौन सा? एवढे दिवस कंट्रोल ठेवलं? वो उसने उसको गलत बोला, मैं नहीं सुनने का है। इसके लिए मैं धक्का मारा। धक्का से क्या होएगा? ये तो धक्का मारने का तो ट्रेडिशन हो गया। ये तो थैंक गॉड मैं यहां पर हूं, घर में नहीं हूं। अब थैंक गॉड ये मेरे लिए है या आपके लिए है, आप लोगों के लिए है, ये आप का चॉइस है, जैसा आपको समझना है आप समझो। नाइस वे टू एंटरटेन। किसी किसी को बहुत अच्छा लगा होगा और किसी किसी ने टीवी ऑफ कर दिया होगा। चलो अब शो पे चलते हैं। वहां पर एक कटघरा रखा है। आसिम जी सर और शुक्ला जी हाँ जी। जाइए सर, तशरीफ रखिए वहां पर। ये आप लोग दोनों साथ में थे, करेक्ट? यस बॉस। माहिरा जी। क्या आप किचन में थी जी जब ये सब शुरू हुआ है? हाँ। किस पे शुरू हुआ ये? ये फ्रूट पे शुरू हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि किसी की इज्जत बचाने के चक्कर में ये शुरू हुआ है। और सना हंस रही हो तुम? सॉरी।
हंसो हंसो, I'll wait for you. Sorry. नहीं हंसो. Sorry. हंसने की बात है ये कि किसी की इज्जत पे बात नहीं आई. एक एप्पल और एक संतरा, किसके ऊपर? एप्पल और संतरे पे. हाँ. और क्या ऐसा है कि सिर्फ एक एप्पल और एक संतरा ही था घर में और आप लोग 2 महीने से यहाँ पर भूखे हैं और वो संतरा और एप्पल आपको मिल गया जिसके ऊपर ये झगड़ा हुआ है? कि अगर वो संतरा नहीं खाते, वो एप्पल नहीं खाते तो मर जाते, ऐसा था ना? नहीं? नहीं. मुझे क्यों ऐसा लग रहा है? उस संतरे को पता है, उस एप्पल को पता है कि इतना बड़ा झगड़ा हो गया उस एक एप्पल और एक संतरे की वजह से. जाओ जाओ ले आओ वो एप्पल और संतरा लेके आओ और वहां पे रखो, टेबल पे रखो. मैं उस संतरे और एप्पल को बताना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा झगड़ा हुआ है ताकि वो भी सुने. जाइए संतरा एप्पल ले आइए. चीज की वजह से नहीं हुआ है. आप चुप ही बैठो तो अच्छा होगा भाई. जी सर. हाँ, क्यों मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे घर में आने के लिए. आप लोग तो बिग बॉस की सुन रहे हो ना? फिर आजमा लेना. कभी आजमाना चाहोगे? शुक्ला जी, आप में बहुत गुस्सा है, बड़े लंबे चौड़े हो आप, कभी आजमाना चाहोगे आप? बाहर आ जाओ तो आजमा लेना कभी, या घर में बुला लो मुझे. ये कौन सी बात समझ में नहीं आ रही कि मैं आप लोगों के हित में बात कर रहा हूं? कौन सी बात समझ नहीं आ रही? ऐसा लग रहा है कि मैं आपका कोई दुश्मन हूं. ऐसा बिग बॉस से निकलने जाने के बाद क्या प्लान है? छुट्टी पे जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे? रिटायरमेंट का प्लान है बिग बॉस के बाद, या फिर इसके बाद ढेर सारा काम करना है, खुशी खुशी काम करना है, अच्छे एटमॉस्फेयर में काम करना है, अच्छा काम करना है, वो काम करना है जिससे बहुत सारा नाम हो, बेशुमार इज्जत मिले, लोग आपको चाहें, लोग आपके साथ काम करना चाहें, या इसका ऑपोजिट चाहिए आपको कि नहीं यार बदतमीज है, क्या पता वो शूटिंग पे आएगा नहीं आएगा, बदतमीजी कर जाएगा, बेटर है यार कि इसके साथ काम ही नहीं करो. अगर ये प्लान है तो भाई बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत अच्छे जा रहे हो. अब मुझे नहीं, उस संतरे और एप्पल को बताओ क्या हुआ. नहीं, वो शहनाज ने कहा कि उसे फ्रूट चाहिए तो आसिम किचन में आए तो वो एप्पल काटने लग गए, तो ऑरेंज के लिए कहा था इसने. तो फिर सिद्धार्थ आए तो उन्होंने कहा कि उसको ऑरेंज चाहिए, तो उसने बोला कि एप्पल काट देता हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऑरेंज चाहिए. इसी पे इन दोनों का झगड़ा हो गया, तो आसिम ने गाली दी. तो फिर सिद्धार्थ वापस आए तो उन्होंने बोला कि क्या बोला, तो बोले कि मैं तेरे को नहीं बोल रहा था. फिर ऐसे करके इन दोनों की बहस हो गई. फिर आई थिंक आसिम ने धक्का मार दिया सिद्धार्थ को, फिर इन दोनों का ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया. ये हुआ था. आरती, आप इंडिपेंडेंटली खेल रही हो सुना है,
और बार बार ये जता भी रही हो कि आप इंडिपेंडेंटली खेल रही हो। सो ये असली जड़, ये जो संतरे का जो पेड़ लगाया गया था और एप्पल का जो पेड़ लगाया गया था, उसकी जड़ कहां से, इसका बिल्डअप कहां से शुरू हुआ है? सर ये शुरू से बिल्डअप शुरू हुआ था क्योंकि एक दो बार सिद्धार्थ डेफिनेटली गुस्सा हो जाते हैं और टास्क में भी, और वो आसिम भी एक दो बार पहले भी रिएक्ट कर चुका था सिद्धार्थ के ऊपर एक दो बार, और फिर रुक जाता था। और मैंने ये बात बोली थी, ये बहुत 1-1.5 महीने का बिल्टअप है जो निकला है, और बिकॉज उसको वो गुस्सा वो भरा हुआ था। मैंने यही बात बोली भी थी कि उसे ये गुस्सा भरा था, और ये संतरा और एप्पल का कुछ इशू ही नहीं था, ये बस भरा था, वो घड़ा भर गया था और वो फट गया, मुझे ऐसा लगा। पारस, यस सर। ये संतरा और एप्पल का गेम है या गेम कुछ और है? नहीं सर, मुझे लगता है ये मेल ईगो वाली बात है। जो इसको चेला चेला बोला गया था तो उसको लगा कि मुझे चेला नहीं बनना, चेला बनाना है, जो कि मेरी सिद्धार्थ से भी बात हुई थी। तो सिद्धार्थ भी मुझको बोला कि, मतलब बता रहा था, सभी को बता रहा था, मुझको अकेले में नहीं, कि जब मैंने इसको चेला चेला बोला था तो ये कहता कि भाई अब से मैं तेरे को चेला बोलूंगा, तू मुझे गुरुजी बोलियो। तो ये मेल ईगो की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। तो इस भाई साहब ने अपनी अलग टीम बना ली है, ये अब अलग हो गए हैं, तो नाउ ही इज ट्राइंग टू बी द किंग। तो इनकी आपस में फाइट हो रही है क्योंकि तो जब एक छोटा भाई बन के रह रहा है। जी सर। हाँ जी सर। आपने उस छोटे भाई को चेले का दर्जा दिया। यस सर। आपने, यस सर। छोटे भाई को। सर गुस्से गुस्से में बात हो जाती है, मैंने एक बार बोल दिया, मैं तू तो सिर्फ चेलापंती करता है यहाँ पे, और तेरा तो खुद का तो कोई स्टैंड होता नहीं है, हर बात पे सिद्धार्थ करता है, खुद अपनी पर्सनैलिटी भी तो दिखा। उसकी पर्सनैलिटी है, और वो अगर सिद्धार्थ को बड़ा भाई मान के चल रहा था तो ये चेला बनाने की क्या जरूरत थी? सर क्योंकि मुझे लगता था कि चेलेपंती ही करता है, खुद का कोई स्टैंड नहीं है, और दूसरों को भी ऐसा बोलता था कि अब क्या लगता है ट्रेन का डिब्बा है, ये तेरी ट्रेन की डिब्बी है, ये तेरी पूछ है, ये है वो। तो फिर मैंने भी बोल दिया हाँ भाई तू भी चला है। आपको क्या तो लगता है? ये मेल ईगो वहीं से शुरू होगी इसकी। अब क्या लगता है? अब क्या लगता है सर? सर अभी भी मुझे चेला ही लगता है। अभी पहले इसका था, इसका शेफाली का है, खुद का कोई स्टैंड नहीं है इसका। और सर जब इसको चेला बोला जाता रहा तो ये यही बोलता रहा कि सलमान सर ने हमको राम लखन का टैग दिया है तो तू ऐसे मत बोल। उसके बाद मैंने इसको बोलना भी छोड़ दिया था, पर अभी भी इनकी जो वो चीज स्टार्ट हुई है, उस दिन फाइट आपस में जब ये कर रहे थे तो वही बात निकली इनकी, चेला और वही वाली बात निकली। तो वो होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर इतने भाई बंधु मानते थे अपने आप को ये, तो वो होना ही नहीं चाहिए था। शिफाली, यस सर। आसिम आपका चेला है? हो ही नहीं सकता सर। हो ही नहीं सकता सर। इनफैक्ट जब आसिम और सिद्धार्थ में डिफरेंसेस शुरू हुए, मैंने और हिमांशी ने बहुत कोशिश की, इनफैक्ट भाव ने भी बहुत कोशिश की कि समझने की कोशिश करे कि प्रॉब्लम क्या है, और दोनों के बीच में बातचीत हो और ये मिसअंडरस्टैंडिंग सारी सॉर्ट हो। अभी तक मेरी यही इच्छा है। उस दिन भी मैंने सिद्धार्थ से, जब उनकी लड़ाई हुई थी उसके बाद मैंने सिद्धार्थ से भी बात की, प्रॉब्लम क्या है। उनके साथ बदला सा है। आप क्यों बीच में बात कर रहे हैं? पारस उनको टॉन्ट मारते हुए जाती है कि प्लीज गेट अ साइड, एंड वो है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ मुझे बोल सकते हैं ना, पारस आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं सर से बात कर रही हूँ, मैं घर में हूँ, मैं भी देख रहा हूँ आपका एटीट्यूड। अगर मैं आपको टॉन्ट दूं तो आप बोलिए ना। अगर आपने किसी सिद्धार्थ को प्रॉब्लम है वो मुझे बोलेंगे, और मैं सर से अभी बात कर रही हूँ, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये सर बिल्कुल बेकार की बात है कि ये सॉल्व करवाने की कोशिश की है, कोई सॉल्व नहीं करवाया है, ऊपर से उल्टा सीधा ही बोल रही है। आपके बोलने से क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है पारस। इनका जो एटीट्यूड है वो भी तो खराब है। मुझे लगता है पारस ने बहुत ज्यादा आग लगाई थी जब दोनों की लड़ाई हो रही थी, समझाने की कोशिश की। मैंने बहुत ज्यादा अपने लेवल पे समझाने की कोशिश की। अपना लेवल क्या है समझाने का? 1 to 10 की रेंज में आपका लेवल क्या है समझाने का? सर मैंने जब आरती से सबसे पहले बात की तो आरती ने मुझे ये कहा कि आपको आए हुए इतना समय नहीं हुआ है। आपका लेवल क्या है समझाने का 1 to 10 पे? सर 10 being the most, I think I was at an 8 with Asim. 8? Yes sir. ओह, आउट ऑफ 100 तो नहीं बोल रही हैं, क्योंकि
मैंने एपिसोड्स देखे हैं। सो मैं आसिम बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड हो चुके थे। हमने ये फिर डिसाइड किया कि एक आध दिन जाने दो, इनसे बाद में बात करते हैं। सिद्धार्थ से बहुत अच्छे से बात हुई थी, मैंने उनका पॉइंट समझा, फिर मैंने आसिम से बात करने की कोशिश की, बट ही वॉज वेरी स्टबर्न अबाउट सर्टन थिंग्स। सर मुझे लगता है अगर इतना समझाया होता आसिम को तो जब वो कैप्टनशिप वाला टास्क हो रहा था वो फिर से उसको प्रोवोक ना करता जो वो कर रहा था, घुस घुस के प्रोवोक कि मैं प्रोवोक कर रहा हूँ। जब सिद्धार्थ उस टास्क में था, होल्ड किया हुआ था फ्रेम को, तो दूर से बात करता। इसको सर मैं और सना हम जाके पीछे कर रहे थे। सर वो मेरे को गालियां निकाल रहा था, फट्टू फट्टू बोल के मेरे को बुला रहा था और बोल रहा था कि तू यहाँ पे आ, यहाँ पे आ। तो मैं उससे सिर्फ इस यहाँ तक के बात कर रहा था और बीच में सना आ रही थी जिससे तू मेरे को बोल रही थी तेरे को छितर पड़ेंगे। जी सर। यार जब मैं किसी से बात करूं वही बात करेगा। जी सर। ओके। जी। और इस वक्त मैं बात करना चाह रहा हूँ शेफाली से। जी सर। शेफाली। जी सर। आसिम स्टबर्न है और आपने बहुत कोशिश की। जी सर, पहले हमें लगा भी कि शायद सिद्धार्थ गलत है। फिर जब मैंने सिद्धार्थ से बात की तब मैंने हिमांशी से भी कहा कि शायद हमारी गलती हुई है, सिद्धार्थ गलत नहीं है, हमें आसिम को समझाना चाहिए। हमने फिर समझाने की कोशिश की आसिम को, मगर आसिम ने अपना माइंड ब्लॉक कर लिया था कि नहीं मैं जानता हूं, तुमको पता नहीं है, मेरे साथ ये बहुत हुआ है, मुझे बहुत इंसल्ट करते हैं। और एक दो एग्जाम्पल्स दिए जो हमारे सामने हुए थे। तो हमने कहा कि हमने समझाने की कोशिश की कि आप देखो। फिर मैंने आरती से भी बात की, मैंने भाऊ से भी बात की कि भाऊ आप ओके नाउ शहनाज। हाँ जी। आप कुछ कहना चाह रही हो? बस हंसना चाह रही हो? मैं ये बोल रही थी कि मतलब गाली तो सारे ही बोलते हैं, सारे मतलब सबके मुंह से निकल जाती है। मुझे ये था कि आसिम हमेशा जब भी आता है ना मुंह के आगे आके बात करता है, मतलब वो चाहता है कि ये कुछ करे ऐसा और इसको फ्राइडे को कोई मुद्दा मिल जाए। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि ये यहाँ पे आके बात ना करे। मतलब मैं इसलिए बोल रही छितर मतलब ये हरकतें ऐसी करता है कि सर बंदा खुद कंट्रोल नहीं कर पाता, पता नहीं ये कैसे कंट्रोल कर रहे। बहुत आगे आके बात करता है ये। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आसिम की गलती है इसमें? गलती दोनों तरफ से है, लेकिन ये है कि अब आसिम ज्यादा कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। आसिम। जी सर। ये ईगो प्रॉब्लम है या सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू है? सर सेल्फ रिस्पेक्ट। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में कितना अंतर है? सर इतना सर सेल्फ रिस्पेक्ट इन द सेंस बिकॉज जब ये मेरे को 3-4 लोगों के आगे नीचा दिखाता है, कोई अगर मजाक भी बोल रहा है, तो मैंने शेफाली को और हिमांशी को बात बताई थी कि अगर आप बोलो मैं आपको बता भी सकता हूँ इसने क्या बोला था। तो वो चीज़ मेरे माइंड में बिल्ड होती रही। विशाल आया, विशाल के भी आगे इसने मेरे को कोई वो जुपिटर वाली बात थी तुझे, तो वो मेरा ही केस लेता है हमेशा जब भी नए लोग आ रहे थे। बट जब मैंने इससे मजाक क्या बुलाता है आपको? चलो आज बता ही दो। जी सर। तो हिमांशी के साथ हम वहां बाहर बैठे थे, उसके पास कोई ऑयल था, ऑयल कोई 19,000 का था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं एक ड्रॉप लगाता हूँ। तो दिस गाय टोल्ड मी कि वो तेरा पर डे से भी ज्यादा है, तू मत लगा। मैंने उस वक्त इसको कुछ भी नहीं बोला। एक सेकेंड प्लीज। हाँ, हिमांशी वहां बैठी थी बाहर, इसके हाथ में रिंग थी। तो मैंने कहा कितने की रिंग होगी? तो इसने मुझे बोला भाई तू पूरी उम्र भी लगा देगा, 20 साल भी लगा देगा, तू ये दे नहीं पाएगा किसी को भी। ये बात हुई। उसके बाद विशाल आया, विशाल के साथ हम बाहर बैठे हुए थे। उसने बोला कि यार मजाक उड़ाना स्टार्ट हुआ, बात हुई स्टार्ट, तो मेरे को इन्होंने जुपिटर पे पहुंचा दिया और मैं हंसता रहा। फिर ये बात आ गई कोई केक पे कि अच्छा तूने कभी बर्थडे बनाया है अपना? अच्छा कब बनाया? अच्छा 10 साल की उम्र में बनाया था, पापा ने तेरे लिए केक लाया था 11 साल की उम्र में, 12 साल। एंड शेफाली वाज देयर एंड शेफाली वाज लाइक यू गाइज आर रियली टॉकिंग अबाउट दिस। ये बात हो रही थी ऐसे वेरी सिली। क्या डिस्कस कर रहे हो? उसके बाद टास्क में, उसके बाद टनल वाले टास्क में ये आया मेरे से, इसने बोला कि यार भाई तेरी बहुत स्ट्रैटेजी है, तू हाथ मिलाए मेरे से, लेट्स फ्लाई अलोन। ये दूसरी बार इसने मेरे से हाथ मिलाया। पहले एक बोरी वाला टास्क था जिसमें मुझे भी लगा मेरी गलती है, तो यहाँ लिविंग रूम में मेरी और इसकी बात हुई। मैंने कहा अगर तेरे को लगता है मेरी भी गलती है, तेरी भी है, चलो ठीक है मैं हाथ मिला रहा हूँ, सॉरी। बट जो टनल वाले टास्क में इधर इसने मेरे से आके हाथ मिलाया, ब्रो दैट्स इट, लेट्स फ्लाई अलोन। उसके 1 घंटे बाद मैं फ्रेश होके गया। इसके बाद मैंने कहा ठीक है भाई तू दोस्त नहीं है, क्योंकि तू बिल्कुल नहीं सुनता है, क्योंकि तेरे को रात से समझा रहे हैं कि सब में बोरी होनी चाहिए, वो भी तेरी बात सुनी। जो टनल वाले टास्क में अंदर अरहान की जो बोरी भरनी थी, ये बंदा अंदर बिल्कुल भी नहीं गया और इसने आके मेरे को बोला यू आर नॉट इवन ट्राइंग।
मैं अंदर जाके पूरी स्ट्रैटेजी कर रहा हूं, पूरा भर रहा हूं, तू नहीं कर पा रहा है अपना बेस्ट। तो इसने मेरे पे ब्लेम लगाया। तो मैं उस शाम को इसके पास गया, मैंने कहा ठीक है भाई, तेरी मेरी दोस्ती खत्म, ये ले हाथ मिलाने, तो तेरे को बहुत शौक है, मैं हाथ मिला रहा हूं, लेट्स फ्लाई अलोन। उस दिन वो चीज सब खत्म हो गई सर। उसके बाद वीकेंड पे हमारी बात हुई थी, आरती कुछ बोल रही थी, मैंने आरती को इशारा किया, मैंने कहा आरती इसके बाल बहुत गंदे लग रहे हैं, इसको हेयर स्प्रे दे। ये आया, इसने कहा चल भाई गले मिल लेते हैं। हम वहां पे गले मिले, लास्ट फ्राइडे की बात है ये। उसके अगले दिन ये बाहर आया मेरे पास, इसने बात की कि भाई कि आसिम क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, तू बहुत ऑफ लग रहा है, जो भी लग रहा है। मैंने कहा यार बहुत चीजें बदल रही हैं घर में। कह रहे बट तेरे दिमाग में क्या थॉट है? मैंने कहा वो तेरे को टाइम आने पे बताऊंगा मैं। उसने बोला कि तू भी मैंने इसको बोला यार तू भी सबसे बातें कर रहा है। उसने कहा तू भी बातें कर रहा है, और ये 2 हफ्ते को लेके बोल रहा है कि तू 2 हफ्ते से बातें कर रहा है। पर 2 हफ्ते से मेरे साथ बैठ के बातें कर रहा था। जस्ट बिकॉज इसने सना से बातें स्टार्ट की तो हिमांशी और शेफाली कंफर्टेबल नहीं है, तो वो भी उनसे फासला हो गया। और इसने एक बात बीच में सबके आगे बोला सबको कि तुम भाड़ में जाओ। अगले दिन लड़ाई हुई, तुम भाड़ में जाओ। ऑब्वियसली इनको भाड़ में क्यों जाना है, तो थोड़ा डिस्टेंस हो गया। और इन्होंने एज अ व्यूअर देखा कि सिद्धार्थ बहुत बदतमीज है, कि अगर वो आसिम को बोल सकता है तो लड़की को तो वैसे भी रिस्पेक्ट करेगा ही नहीं। तो वहां से क्या हुआ, इनका भी सेपरेट हो गया। तो जब ये सना के साथ पूरा दिन बात करता था तो मैं इनसे बात करता था ऐसे एज अ फ्रेंड। तो बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई सर, 2 हफ्ते से नहीं, 1 हफ्ते से। और ये जो इसने सबको स्टार्ट किया है लड़ाई में बोलना, कि तू मेरे को आके बोलता था, चाटता था और बोलता था कि नॉमिनेशन से बचा। फर्स्टली सर अगर आपको पता हो कि फर्स्ट 5 वीक्स में कनेक्शन था, इन द सेंस कि एक लड़का लड़की को बचाएगा, लड़की नॉमिनेशन की बात करें। तो इसने मुझे कब बचाया मुझे नहीं पता। ये 2 दिन से हर लड़ाई में इसने ये बोला है कि नॉमिनेशन से बचाने के लिए तू मेरे पास आता था। मैं इसके पास जाता था और बोलता था कि सिड इस हफ्ते में नॉमिनेशन से बच जाऊंगा क्या? अ क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? आई नेवर टोल्ड हिम कि तू मुझे बचाएगा क्या। पूरे घर में इसने ये बोला है। इसको पच नहीं रहा था कि मैं मेरी इनसे बॉन्डिंग क्यों है, कैसे, और सबको नहीं पच रहा। ये जो पारस इसका नया दोस्त बना है, जो कल तक इसको खजूर और काजू के मशवरे दे रहा था 3 दिन तक, और आज इसकी वो कसम नहीं खा रहा है, वो इसके लिए खड़ा होकर बोल रहा है तू चेला है, चेला। और ये मुझे कल चेला बोल रहा था जब मैंने सना को चेली करके बोला कि तू इसके आगे हर बात पे आ रही है, तो ये इसने मुझे बोला अच्छा चेला कौन था? तू था। मैंने सर अपनी दोस्ती निभाई, और मैं अपनी रियल लाइफ में भी दोस्ती निभाता हूं, तभी मैं यहां पे ऐसा हूं। इसने मेरी बातें नहीं सुनी। एज अ फ्रेंड मैंने इसको बोला भाई तेरे को हाथ मिलाने का बहुत शौक है, तुझे अकेला खेलना है, और तू सबके आगे बेइज्जती करता है, तुम भाड़ में जाओ। यू डोंट हैव अ वैल्यू ऑफ अ फ्रेंड, आई डोंट हैव अ वैल्यू फॉर यू, एनी वैल्यू देयर फॉर यू। चलो अच्छी बातें खत्म हो गए। Sorry sir, please sir, I just need to intervene sir. सिद्धार्थ, no, his talking time is over. आप कहिए जो आपको कहना है। सर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। वो उन्होंने बोला 19,000 की क्रीम, ठीक है। मुझे ना सबसे पहले बात, आसिम आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही अंडरस्टैंड व्हाट्स हिज अंडरस्टैंडिंग लेवल, बिकॉज इतने टाइम में मुझे प्रॉब्लम हुई है उसकी अंडरस्टैंडिंग से। ये जब मैं पहली बार बिग बॉस में, अभी हमारे बीच में मैंने सुना किसी ने एक प्राइस टैग के साथ कोई चीज का बोला है, तो हिमांशी बोलती है मेरी 19,000 का सिरम है। तो मेरा जो जोक था वो मेरा आसिम के साथ था, मतलब ट्यूजडे में 1 ड्रॉप दूंगी, तो मेरा जोक एक्चुअल में हिमांशी पे था, बोल के कि यार इतना महंगा, इससे ये तो तेरे पर डे से भी ज्यादा होगा। इट वाज नॉट अ जोक फॉर आसिम, बिकॉज उसने बोला 19,000 का सिरम है, विच आई फाउंड रियली रिडिकुलस। की नॉट दैट इट वाज द प्राइस ऑफ इट वाज सो हाई, द प्राइस दैट समबडी स्टेटिंग द प्राइस, कि कोई प्राइस की बात कर रहा है और बोल रहा है इतना महंगा, मतलब फर्स्ट डे हुआ है आके आप सबके सामने बोल रही है 19,000 की क्रीम है मेरी, मैं दे रही हूं तेरे को 1 ड्रॉप। तो वो जोक एक्चुअल में उनके लिए था। सेकंड चीज क्या थी, डायमंड की रिंग, तो वो बार बार फ्लैश करनी थी अपनी डायमंड की रिंग। तो मैंने ये जोक भी एक्चुअली इट वाज लाइक अ sarcastic थिंग दैट आई वाज सेइंग फॉर हिमांशी कि बॉस इतना महंगा है तो अपनी लाइफ में नहीं कमा पाएगा। इट वाजंट फॉर आसिम एट ऑल, पर आसिम ने वो चीज अपने ले ली, क्योंकि वो वैसे ही सोचता है हमेशा कि उसको सब लोग रिडिक्यूल कर रहे हैं, उसको पुट डाउन कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज अब क्लियर हो गई है, क्योंकि ये इसके अंदर था भरा हुआ। तो ये हिमांशी के लिए था, क्योंकि मेरे को बहुत फनी लगा था कि उसने ये बोला। सेकंडली को बोला था कि आसिम हिमांशी के कदमों में रहता है, वो भी पीछे बोला था आपने। इसने ये भी बोला कि कोई बात हो रही थी किचन में, जब इसने बोला कि हाँ आसिम तो हिमांशी के कदमों पे रहता है, वो क्या था? तो वो सर मेरे दिमाग में बिल्टअप हो रहा है कि इस बंदे को मजाक करना पसंद है बट बर्दाश्त करना पसंद नहीं है। So as a friend, I don't want to be a friend because आप मजाक करोगे बट आप सहन नहीं कर सकते, तो मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी कोई इंसान की ईगो अगर इतनी हाई होगी कि उसको कुछ भी बोल दो उसको एकदम से उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे लग जाती है, सो इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक टू टॉक। बिकॉज यहां पर जैसे आप जानते हैं पहले मेरी बातचीत किसी से कुछ खास नहीं होती थी, ठीक है।
तो जब मेरी बातचीत मतलब अगर मेरा कुछ बात हो रहा है तो बात उससे हो रही है। जब अबू जी भी थे और हम तीनों ही बैठे रहते थे, तभी हम लोगों ने 100 बार इसके ऊपर, क्योंकि कुछ चीज मालूम नहीं है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उस रिदम से उसको क्वेश्चन पूछो तो उसको नहीं पता होता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि ये कोई जनरल नॉलेज का गेम नहीं है। पर वो चीज उसको चोट लग जाती है कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अब ये मजाक क्या होता है? अब ये मजाक क्या होता है? अब ये मजाक वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आई सबके सामने। मैंने अबू का कभी बुरा नहीं माना, आरती के आगे आपने बोला है, सना के आगे बोला है। जब वाइल्ड कार्ड सना का हम लोग 100 बार मजाक उड़ाते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के बाद बात करो ना, आपसे बात कर बोला ना सर ने अभी कि पहले मैंने कभी बुरा नहीं माना है। वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई जब उनको बात करने दो। मैंने सना को भी बोला है कि मैं नहीं रोता हूं, और मैंने यहां तक इसने मेरे को बोला कि उससे बात मत करना, आज के बाद ये मत करना, वो मत करना। मैंने बोला यार देख, सना का साथ में मेरा बहुत अलग है, उसको जो करना है करे। आई हैव अ डिफरेंट फीलिंग फॉर हर एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। वो जो भी कर रही है ठीक है यार, मेरे को नहीं, मतलब इफ आई एम फीलिंग हर्ट, मुझे उससे डिस्कनेक्ट होना है, मुझे उसके साथ कनेक्टेड नहीं रहना है, बिकॉज इट्स अफेक्टिंग मी। बट आई डू नॉट, मतलब वो कुछ भी करे ठीक है, लेट हर डू इट, मत पड़ उसमें। मैंने ये चीज दोनों आरती को भी बोली और मैंने ये चीज इसको भी बोली है, आसिम को। तो if I hope I've taken all the points down, everything that he said, I've given a report to that, right? सिद्धार्थ, ये जो लॉजिक्स हैं सुन लिए, जी सर, समझ लिए। हाँ, ये जैसे आप अभी भी बात कर रहे थे, जी एक्साइटेड होके बात कर रहे थे, जी इसमें कोई बदतमीजी नहीं थी। बस एक्साइटेड होके जल्दी जल्दी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस डालने के चक्कर में आप एक्साइटेड हो जाते हो। ये यहां पर है, वहां पर जब आप समझाते हो तो ऐसे ही समझाते हो। नहीं सर, मैं बहुत आराम से, सॉरी वहां पे, मतलब इन द सेंस ड्यूरिंग द टास्क, या आप ऐसे ही समझाते हो, नहीं सर, ऐसे ही क्लियर करते हो, या फिर एक आपका वहां पर अलग टोन है? हाँ, मैं शायद ऐसे करता हूँगा सर, क्योंकि मैं जब कंप्लीटली समझा चुका हूं, जैसे ये चीज जो मैं बता रहा हूं सर, ये मैंने 10 बार बताई हुई है, ठीक है। इसमें से कुछ चीजें ऑब्वियसली मेरे लिए नहीं है सर। मुझे ना बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, और आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, पर बहुत स्टूपिड लगता है कि एक सिंपल सी चीज जैसे ऐसी, अगर तेरे को लगा कि मैंने पर डे पे, तूने तभी कोई बात ही क्यों नहीं की। मैं पर डे की सर, मैंने कभी जिंदगी में किसी के पैसे, उसका रिचनेस या उसके रिचेस सॉरी, और उसके स्टेटस का मैंने कभी जिंदगी में बात नहीं किया सर। ना ही कभी मैंने ऐसा किसी के बारे में सोचा है। इनफैक्ट यहाँ पे जितने बार आए हैं, जब वो पॉइंटर्स भी हो रहे थे, तो मैंने आसिम के लिए हमेशा अच्छा बोला आसिम? सर प्लीज, आपको बिग बॉस की टीम बताएगी कि इन्होंने जो पहले 2 पॉइंट जो रिंग और वही बता रही, हाँ वही बता रही मुझे, वही बता रही मुझे। कैन आई स्पीक सो प्लीज? 1 second मैम, 1 second मैम, So, please. 1 second मैम। 1 second. No sir, the ring and the cream one, sir, मैं वहाँ पे एक ब्यूटी टिप्स के बारे में इलेबोरेशन दे रही थी। क्या मैं give me 5 minutes ना? जी सॉरी, Give me 5 minutes ना? I'm talking to Asim and Siddharth. सॉरी आसिम, सर मैं ये बता रहा हूँ कि जो इन्होंने बोला अभी, जो हिमांशी पे दोनों चीजें डाल दी, रिंग और पर डे वाली बात, कि मैंने उसके साथ करा था, वो उन्होंने मेरे को ही बोला था। उस टाइम मैं सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था, ये बंदा कहाँ तक जा सकता है, दैट्स इट सर, और कुछ नहीं बोल रहा मैं। चलो, जो आप बोल रहे हो शायद वो सही है, जो सिद्धार्थ बोल रहा है शायद वो सही है। दैट इज योर डिसीजन। व्हाट इज नॉट ओके, साथ में हो या अलग अलग हो, स्ट्रैटेजी हो या एनिमिटी हो, भाईचारा हो या दुश्मन हो, हमारी टीम को उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम एक ही चीज से है, अग्रेशन से। अगले सिचुएशन के अंदर हमें बताओ कि क्या देखने को मिलेगा। What will we get to see? Will we get to see a sensible fight? Will we get to hear abusive language, गाली गलोच, धक्का मुक्की, मारपीट? बता दो हमारे व्यूअर्स को कि अगले झगड़े में क्या हमें देखने को मिलेगा। सो वी आर प्रिपेयर्ड कि आप लोगों ने कहा था और आप लोगों ने किया।
तो आसिम, आप बीच बीच में बोल रहे थे, तो पहले आप बोलिए कि क्या देखने को मिलेगा। सर वो पता नहीं सर, मेरे को सर जो एक सिचुएशन बनती है उस बेस पे ही वो चीज़ होती है। बट मैं एक चीज़ सिद्धार्थ की बोलना चाहूँगा, जब ये हमारी बेडरूम में मैं बैठा हुआ था अपने बेड पे और ये जो लड़ाई हुई कल, तो मैं बीच में था। जी सर, मैं एक सेकेंड ओके चलो। उन्होंने बोला कि 2 टके का, जब मैं उस लड़ाई में था ही नहीं, तो मैं आया, मैंने कहा बोला किसको बोला, ये सीधा आके मेरे ऊपर आ गया। उसने 3 बार मुझे बेड पे धक्का मारा है, 3 बार मैं बेड पे गिरा हूँ। जी हाँ, देखा है। सर इसको ये बात बोल दो कि इतना जब आप आगे आते हो तो आपकी बॉडी टच होती है, तो आप ऐसा नहीं करो कि टच हो गया। चलो इसने आपको 3 बार धक्का मारा जी, ओके, आपने वापस से धक्का क्यों नहीं मारा? सर नहीं मारा सर, देयर इज अ लॉट डिफरेंस बिटवीन हिम एंड यू नो, मेरे और इसमें बहुत डिफरेंस है। पहले भी हाँ जी, एक दिन पहले भी हाँ वो बर्दाश्त कर लिया ना, बर्दाश्त करना आ गया। सडनली डिफरेंस की बात नहीं होती ना आसिम। 2 दिन पहले यहाँ पे बात हो रही थी कि पुराने सीजन्स में जब प्रियांक ने मारा था और 2 बंदों ने और मारा था, उनको शो से निकाल दिया गया था, इसको बता रहा था मैं। तो मैंने बोला तेरे को भी प्रोवोकिंग नहीं करनी चाहिए, तेरे को प्रोवोकिंग पे भी निकाल सकते हैं। तो बोलता है दैट्स अ गेम ब्रो। नहीं सर, देख लो सर, आप देखो कि वो निकल जाए ब्रो। कैसे ये आता है ना मुंह पे, मुझे ऐसा मैंने feel बोला कि एक बात सिचुएशन बोली गई है, आप सर चेक कर सकते हैं। हाँ जी मैं सर, बता रहा था कि किस I will में लड़ाई I will accept it. I said कि ये मैंने बोला प्रोवोकिंग से तू भी बाहर जा सकता है। हाँ, ठीक है, और लेकिन अगर सर तू मैंने प्रोवोक बोला- करेगा, तेरी वजह से सिद्धार्थ अगर बाहर गया तो डेफिनेटली ही विल कम बैक। बट मैंने इसको ये बात तेरी बोली, भी वाट लगेगी। मैंने ये बात बोली, जो यहाँ सिचुएशन है ये प्रोवोकिंग की नहीं है, ये लड़ाई है जो नॉर्मल जो ये सर बहुत स्मार्टली क्या करता है, जेब में हाथ डालता है, पास जाता है और ये करता है। सर इसने ये मैं अगर इसके सर पास मैंने आई, एक बार भी ऐसा किया, आई एम रेडी टू वॉक आउट राइट Oh, नाउ। really? I am ready. Then ask him, बहुत then बार ask him, धक्का मारने के then बाद ask him, you will I have am to man walk of my out right words. now. सर कुछ बोलो। Then do it. Then do it. Thrice. Then do it. Thrice you did it over here. Then I आपने pushed वहाँ you. किया। Ask him, हाँ if you're ready to walk out right now, क्योंकि आपने ये किया है। सर किया, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 3 बार इन्होंने मुझे धक्का मारा बेड के ऊपर और मैंने बाहर जाके बोला तूने कैसे ये मुझे मैं मारा? कह रहा हूं कि दोनों ही रॉन्ग हो आप। जी सर तो अगले में हमको क्या देखने को मिलेगा? खून देखने को मिलेगा, हाँ, या सिर्फ यही देखते हैं कि शोल्डर वोल्डर धक्का उक्का, हाँ, एक हड्डी पसलियां टूटना। मेक इट एक्साइटिंग। ये गीदड़ भपकिया मत दो ना। अगर ये करना है तो बोलो। ये भी मैंने सुना है कि यू वांट टू गो फुल ऑन, टेल बिग बॉस हमको 5 मिनट दे दो। 5 मिनट किया, पूरा अखाड़ा लगा दूंगा मैं। तो इसके ऊपर आई एम जस्ट गोइंग टू से ओनली सो मच। I just want to know only so much. Now you tell me, okay, should I react like this or you want me to react किसी और तरीके से? वो चॉइस भी आपको मैं दे रहा हूं, but I will not come down to this level. एक बात अंडरस्टैंड, गौर से सुनो। कलर्स के और बिग बॉस के फैंस हैं, हाँ, बिग बॉस आता है कलर्स पे, मैं आता हूं कलर्स पे। तो जो लोग मंडे टू फ्राइडे नहीं देखते वो सैटरडे संडे देखते हैं। तो जितने भी लोग हैं, आई एम श्योर आप लोगों की फैन फॉलोइंग मुझसे बहुत ज्यादा होगी, नेवर नो, नेवर नो। बिल्कुल नहीं सर, 2% भी नहीं होगा। 2% इतना ज्यादा है? 2% भी बहुत बहुत ज्यादा बोले है, तो 0.1 भी बोले नहीं। तो अच्छा, हाँ, 0 भी नहीं है, खत्म। ठीक है। अब तो जितने भी वो लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं और जो मुझे नापसंद करते हैं, वो सब आपको जानते हैं। बराबर सर। बिकॉज आई एम हियर और आप लोग यहां पर हो,
तो मेरा शॉट आता है, मैं बोलता हूं, फिर आप बोलते हो, फिर आप बोलते हो। तो जितने भी मेरे फैंस हैं, बिग बॉस के फैंस हैं, दे ऑल नो ऑल ऑफ अस। नाउ इसमें मेरी इज्जत भी आ जाती है, मेरा रिस्पेक्ट भी आ जाता है। सो मुझे ये रिस्पेक्ट ना बरकरार रखना है। इट्स टेकिंग मी 34 years। 34 साल टू बिल्ड दिस, और ये बड़े आसानी से नहीं बिल्ड हुआ है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स बिल्ड हुआ है ये, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और अभी भी बहुत आगे जाना है, बहुत प्यार कमाना है, इज्जत कमाना है। सो आई डू नॉट वॉन्ट यू, आप लोग डोंट स्क्रू इट अप फॉर मी। इट्स टेकिंग मी वेरी लॉन्ग टाइम। सलमान से सल्लू, सल्लू से भाई। तो यही रिक्वेस्ट है कि इसमें रुकावट मत डालिएगा आप। थोड़ी कह रहे हैं कि आई एम ऑल्सो परफेक्ट। मैं घर में होता तो शायद मुझसे भी यही होता, लेकिन एक बार होता, बार बार नहीं होता। और मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती और झगड़ा हो जाता तो करके घर से बाहर निकल जाता। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, करना है करो, नहीं मानना है बाहर में जाओ, बैठ जाओ, थक गए होगे आप लोग। तो बेसिकली ये झगड़ा उस संतरा और एप्पल के वजह से नहीं था। चलो उनका नाम तो क्लियर हो गया, बाइज्जत बरी हो गए दोनों। मैं आ रहा हूं। Hey, bro, I come right now, I'm telling you, सलमान सर ने भी बोला कि जो दोस्ती थी तो मेरी तरफ से भी दोस्ती थी। जो हुआ बिटवीन अस, जो तू कल बोला कि हाँ तू चेला था, ये चेला था, मेरे को उस पर कुछ नहीं बोला। यू फेल्ट बैड, आई फेल्ट बैड टू ब्रो। बेइज्जती हुई, इंसल्ट होती है। अगर अबू की बारी तूने किया, कुछ नहीं बोला। आरती के सामने, सना के सामने, एवरीबडी हुआ तो हुआ। हिमांशी नहीं थी, शिफाली नहीं थी, विशाल नया था। और विशाल क्या, अगर विशाल के आगे आप बोल रहे हो कि ये कदमों पे रहता है, वो मेरे को कल को बोलेगा। तो समवेयर यू नो किसकी गलती है और कौन कहाँ है अब। आई एम क्लियरिंग दिस राइट नाउ एंड आई एम इन द सेकंड रो। Sorry? And I'm the second. No, I'm second. I'm second. No, how are you second? I am second. How are you second? I am second. No, you're not. I'm second. No, you're not. No, you're I'm not. second. You're not. You're not. Okay, I think ऊपर झगड़े मत करो रे। Okay. अब उन्होंने कैसे बोला कि मैं रिंग फ्लैश कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। रिंग फ्लैश मैंने तब किया जब मैंने खेसारी जी को सीटी मारी थी। उन्होंने बदले में बोला मैं शादीशुदा हूँ, तो मैंने भी बोला मैं एंगेज्ड हूँ। मैंने अगर तेरे को चेला बोला, इतना अंडरस्टैंडिंग बन। तूने अगर उसको दोस्त बोला है, कोई तेरे को चेला बोले, कोई तेरे को पूंछ बोले, कोई तेरे को ट्रेन का डब्बा बोले, जो तूने उधर हाँ, सो जो तूने बात बोली कि आसिम ने सिद्धार्थ को जाके बोला कि यार तो तेरे ईगो पे लगा ना। ईगो पे, हाँ तो लगा ना ईगो पे मत तो लेना। वो तो बड़े दोस्ती ईगो से ऊपर है। मैं बस इतना बोलता हूँ, बाकी नहीं ना सब रखा, बात उसने अलग 2 है। बार नहीं लगता रखा। है कि मैं आग लगा रही हूँ दोनों के बीच वो में। मेरा थॉट है। और घर में मैंने किसको बताया, किसको दिखाई है जा जाके रिंग्स। और अगर आप अपने फ्रेंड समझते हो, इतना कंसर्न है, जब पारस इतना गंदा गंदा बोल रहा था, तब कहाँ गई थी आपकी फ्रेंडशिप?
तो आपको जोक समझ में नहीं आता है, तो वो जोक है, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए खेसारी जोक जी था। के लिए था। जब खेसारी जी को मैंने सीटी मारी थी, हाँ। तब मैंने रिंग फ्लैश किया था। हाँ। उन्होंने बोला था मैं तो शादीशुदा हम उसकी हूँ। खींच नहीं रहे थे टांग की, रिंग इतनी महंगी है, तू जिंदगी में नहीं खरीद पाएगा। तो आपकी उन्होंने रिंग इतनी कैसे महंगी है, लिया वो आप आपकी उनसे रिंग- पूछिए। तो वो एग्जैक्टली, आपसे तो वही बोल रहा था। तो आपने बोला उसके मुझे बाद- हंसी आई कि कोई प्राइस बोल रहा है, मैं हाँ। उससे पहले ब्यूटी टिप्स हाँ, के तो बारे में बोल रही थी। So it's a joke. It's a joke. I found it funny. So I told him कि तेरे प्राइस मुझसे किसी ने पूछा प्राइस के बारे में तो मैं बताऊंगी ना कि हाँ इतने का हाँ है। ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग। शी इज ट्राइंग टू टेल यू दैट कि मैं फ्लैश नहीं कर तो रही मैं थी, भी नहीं बोल रहा हूँ बट flash जिस कर रहा तरह हूँ। से चीजें बाहर आ रही है ना, शी इज सेइंग दैट हाँ, इट्स तो वो पुटिंग किसने निकाली चीज, मैंने निकाली मैं चीज। तो आई वाज नॉट पार्ट ऑफ No, द no, right now कॉन्वर्सेशन किसने यार। निकाली वो चीज? आसिम को बोला था, और वो हम लोग बैठ के और तुम हंस रही थी उस बात पे। तो उस अगर टाइम आपको पे याद है, मैं आप हंस रही थी मेरी उस बात टाइम जब पे मैंने वो बोला। लिसन ठीक मैं है? आसिम से तब गैप बना रही थी, आपको भी पता है। मेरा नाम बीच में आया तो आपका मैं नाम show किसने नहीं लिया करती बीच हूँ। में? आप उससे बात करिए ना। मैंने आपको बोला हिमांशी ने किया, तो आपने उसने अभी ये बोला कि आज से पहले किसी ने प्राइस की बात नहीं करी। अगर मेरे से कोई भाव प्राइस पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगी? नहीं, कल रात आप तो स्टाइलिश बोलिए, होके कौन मना प्राइस कर बता रहा रहे थे, है? तो क्या वो मना करिए रिप्लेस आप। हो गई तो मैंने थी? आपको बोला क्या? मैंने आपका नाम लिया, आपका नाम आसिम ने लिया, बात आपकी आसिम में निकाली। आप आसिम से बात करना, मेरे से क्यों कर रही हैं इस बारे में? आइए। चलो आप कैप्टेंसी की बात करें, जिसकी जबरदस्त संचालक थी शेफाली। आइए शेफाली। जाओ कट कर। तो शेफाली, यस सर। कैप्टेंसी टास्क में आप संचालक थी। जी सर। यस, इतना डिस्टरबेंस था, सब लोग एक साथ में बात किए जा रहे थे। शोर, मच्छी मार्केट, आई मीन सब अनक्लियर था। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि टास्क के लास्ट 2 मिनट में क्या हुआ? आखिर के 2 मिनट में फ्रेम उस तरफ गई, फिर विशाल ने फिर ये बात डिस्कस हुई कि आप साम दाम दंड भेद भी यूज कर सकते हो। विशाल ने और सिद्धार्थ ने कुछ डिस्कशन किया, आई थिंक कुछ स्ट्रैटेजी ट्विस्टिंग वाला, हाँ जो करेक्ट था वो यूज कर सकते। डिस्कस ट्विस्टिंग वाला नहीं किया है। तो नहीं, मैं आप पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ सिद्धार्थ, ना मैं विशाल पे, मैं बता रही हूँ लास्ट के 2 मिनट में क्या हुआ। अच्छा। कान में बात हुई, आप प्लीज गलत मत समझिए। right. फिर वो सोफा के ऊपर वो पूरा ट्विस्टिंग विस्टिंग हुआ, वहां तक अभी सब करेक्ट। सिर्फ शेफाली कोई बात करने दो ना प्लीज गाइस। फिर वो पूरा ट्विस्टिंग विस्टिंग इस तरह से हुआ, और फिर फ्रेम नीचे गई, फिर हिमांशी नीचे बैठ गई, और फिर यूं पुल हुआ और हिमांशी के हाथ से फ्रेम छूट गई। तो हिमांशी नीचे बैठी या किसी ने उसे बैठने को कहा? कौन था वो? ओ आप ही थी। आपने कहा बैठ जाओ। ऑनेस्टली बताऊं, मुझे वो ध्यान नहीं है कि मैंने उनको बोला कि नहीं बैठने को। वो सेकंड टाइम था जब उन्होंने बोला आप नीचे बैठ सकती हैं अगर आपको चाहिए तो सर मैं वहां बैठी रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद जब उन्होंने शिफाली, ये आपकी आवाज और आपके फेस को क्या हो गया? आप कुछ और ही नजर आ रही हैं। अभी जो आवाज आ रही थी आपकी आवाज थी? नहीं, मत बोलो, आए बात करते। सो शेफाली, जी सर। बैठने को आप ही ने कहा था। जी सर। और वहीं से डिसएडवांटेज शुरू हो गया। तो फिर ट्विस्टिंग के बाद क्या हुआ? ट्विस्टिंग के बाद फ्रेम आई थिंक यूं नीचे आ गई थी और हिमांशी के हाथ यूं टेढ़ा हो गया था, तो वो उसको एडजस्ट करने लगी थी, तो वो ऑलरेडी झुक गई थी। तो मैंने बोला शायद बैठ जाओ, और फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं उस तरफ गई देखने के लिए, इतने में तो खींच के फ्रेम मतलब पता नहीं हिमांशी का हाथ छूट चुका था। फिर उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। फिर मैं पहले सिद्धार्थ जी के पास गई पूछने के लिए कि आप मुझे बता सकते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ, बिकॉज रूल में क्लियरली लिखा था फोर्सफुली पुशिंग एंड पुलिंग इज नॉट अलाउड। तो मैंने इनको जाके पूछा कि क्या हुआ है, तो उनका टोन मुझे अच्छा नहीं लगा बात करने का। तो मैंने कहा प्लीज मुझसे प्यार से बात कीजिए, एज ए संचालक आई नीड टू नो एग्जैक्टली हुआ क्या है, बिकॉज वहां इतने सारे लोग थे और इतना केओस था। आप वहां पर मौजूद थी? जी सर, मैं मौजूद थी। आपने टास्क देखा? सर
सेकंड बाय सेकंड नहीं देखा, बिकॉज 2 हाथ थे वहां पे और इतना वहां मूवमेंट हो रहा था, इतने लोग भी वहां थे, इसमें आसिम भी लड़ रहे थे, पारस भी थे, सब लोग वहां थे। तब हम बाहर माहिरा, मैं और डेबलिना मैं बाहर थ्रू थे। आउट द टास्क की बात कर रही हूँ यार, लास्ट 2 मिनट की पर वहां पे भी लोग थे ना, लास्ट के 2 मिनट में भी लोग थे। हाँ, फिर तुम लोग गड़बड़ कर रहे थे। इसीलिए सर मैंने सोचा कि बेटर है कि मैं अपना क्लैरिटी के लिए सिद्धार्थ और हिमांशी दोनों से पूछूं, क्योंकि दोनों ही मेरे दोस्त हैं। मेरे लिए बहुत अनफेयर होगा किसी एक को फेवर करने का। दोनों लोग एक ही टीम के थे, हम सब एक टीम के थे। फिर हमने सिद्धार्थ जी से जाके मैंने पूछा तो उनका टोन ठीक नहीं था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे बोल दिया ओके देन आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। सर आप भाव से पूछ सकते हैं, भाव ने बोला कि तेरा टोन बिल्कुल खराब नहीं था, तू बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा था, ये भाव ने सामने सामने बोला है। बराबर है, बोला मैं तो ये बोला? समझ नहीं आ रहा, अभी अरे मगर तुम लोग चुप बैठो रे, पहला इन लोग बात करने दो भाई को। एक तो सेकंड भाई में को रहो ना बीच में मत बोलो ना यार। ठीक है आप बोलो। हाँ। भाई बोलेगा तब बात करेगा ना। मैं फिर जब वो एक सिद्धार्थ आदमी जी को ने पूछ मुझे रहे- बोला कि आई डोंट वांट टू टॉक और ऐसे कुछ बोल दिया, तो फिर मैंने कहा ओके। फिर मैं हिमांशी के पास गई, मैंने कहा अभी आप मुझे बताइए, उस वक्त शायद आरती भी रूम में थी, आरती रूम में डेपोलिना रूम में थी। शिफाली, वी आर टॉकिंग ड्यूरिंग टास्क नॉट आफ्टर टास्क। और आप मुझे लास्ट 15 सेकंड का बताओ कि टास्क में क्या हुआ। लास्ट 15 सेकंड में ये हुआ कि ट्विस्ट होके वहां सोफा के नीचे फ्रेम आ चुका था, हिमांशी नीचे बैठ चुकी थी, मैं आई थिंक पता नहीं मैं इस तरफ थी उस तरफ थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। और फ्रेम वहीं पर थी, वहीं पे थी सर, मगर कौन से एंगल पे थी ये मुझे ध्यान नहीं है, मैंने क्लियरली नहीं देखा दैट मोमेंट जब फ्रेम हाथ से छूटी है हिमांशी। संचालक का काम क्या होता है? सर मैं शायद उतनी विजिलेंट नहीं थी। आप थी वहां पर? मैं वहां पे आपने थी देखा? मगर शायद मुझे और ध्यान देना चाहिए। जो आपको देखना चाहिए था वो जी आपने सर। देखा, वो आपने देखा। आपने देखा पुशिंग एंड पुलिंग। और टास्क के बाद आपने ये काफी बार बोला ये कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सिद्धार्थ ने पुल किया। सर वो लेकिन बिग बॉस से बात करते वक्त आपका पहला स्टेटमेंट था कि हिमांशी का कहना है कि डैश 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 हुआ, और क्योंकि मैंने नहीं देखा, हमने देखा और 3-4 बार रिवाइंड करके देखा कि आप वहीं पर मौजूद थी और देख रही थी, और परफेक्ट पोजीशन से देख रही थी, वेंटेज पॉइंट से देख रही थी आप। दोनों हमारे टीम के हैं, मैं किसी की साइड नहीं ले रही। फिर उसके बाद आपने हिमांशी के साथ काफी टाइम स्पेंड किया। जी जो क्लियरली देख लिया था, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सर मैं अनश्योर थी, इसलिए मैंने सोचा मैं दोनों से जाके बात करती हूँ। ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ हिमांशी से बात की थी, मैं सिद्धार्थ जी से भी बात करने आई थी। आप मेरे पास कभी नहीं आई थी, मैं बाहर गया था और आप आई वहाँ पे बात करने के लिए आपसे। ये तो वही बात हुई ना कि एम्पायर जाके बैट्समैन से और बॉलर से पूछ रहा है कि आउट है कि नॉट आउट है। सर मेरी गलती है यहाँ पे, बट इतना कमोशन केओस था। अरे बट ये तो है ना। जी सर मेरी ये गलती तो है, है। मैं मानती नहीं, हूँ। हाँ, ये मुझे तो- और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था, और विजिलेंट और श्योर होना और चाहिए। उस वक्त तो वो सब कमोशन था भी नहीं, एकदम साइलेंस चल रहा था। लास्ट के 15-20 सेकंड में क्लियर था एकदम। विशाल, ये बताओ कि शेफाली क्या पार्शल थी? जी सर, क्या हुआ कि देखिए भाव से स्टार्ट करता हूं मैं। उन्होंने बताने के टाइम पे नहीं छोड़ा सर, उसके पहले उन्होंने 3 बार या 2 बार अपना हाथ चेंज कर लिया था। और मैं ड्यूरिंग द टास्क मैं सिद्धार्थ को सपोर्ट कर रहा था, मैं कंप्लीटली अग्री करता हूं, लेकिन मैं उनके साथ पूरा लेटर भी पढ़ रहा था। उसमें क्लियरली लिखा था साम दाम दंड भेद। मैंने इनको बोला कि आप साम दाम दंड भेद का मतलब क्या होता है आपको पता है, तो अगर आप यूज कर सकते हो तो करो। तो इन्होंने बोला नहीं, मैं फिजिकली स्ट्रेंथ के साथ पुल नहीं कर सकता। फिर उनके नहीं करूंगा हाँ, इन्होंने कहा। सर लास्ट में वो पुल नहीं था सर, वो एक लास्ट ट्विस्ट होता है ना, लास्ट पे छुटना, और किसी चीज के न्यूटन लॉ जैसे होता है, वो वैसा कुछ था सर। उन्होंने वो हुआ, क्लियरली दिखा था कि वो पार्शल थी उस समय।
क्योंकि भाव का हाथ छूट गया तो उन्होंने सना को भी हटाने के लिए बहुत बोला। मैंने नहीं आपने नहीं, आपकी बात नहीं हो रही है। मैंने नहीं बोला किसी को नहीं, भी। भाव ने भी बोला सर उस समय कि जब मैच होगा तो सना भी नहीं रहेंगी। यस सर। शफाली पार्शल नहीं थी सर, डेफिनेटली थी, मैं तो कब से बोल रहा हूँ थी। ये तो जब भाव दिखाने के चक्कर में वो तो रह गए और सना वहां तक ही पहुंची थी। तब तक मैंने जो देख रहा था वहां पे जाके कि सना को जब मैं बुला रहा था यहाँ पे खड़े होके, तब तक सिद्धार्थ ने भी पकड़ा नहीं था फ्रेम को। पर जैसे ही वो उनको बुलाने गई, और जब आप बुलाने गई हो तो आप उनको बोल दो कि पकड़ो, या तो उनको जाने दो, उनको बोलो दैट यू आर आउट ऑफ द गेम। और उसके बाद वॉशरूम वो गई भी नहीं, वापस पे आई तो उसको पकड़ने दो। फिर अब जब भाऊ ने छोड़ा तो बोल रही अब तो सना को भी छोड़ना पड़ेगा। इतनी पार्शल, मतलब इतना ज्यादा पार्शल। और उसके बाद सर जैसे कि आपने भी बोला कि इन्होंने वहां पे बिग बॉस को बोला मैंने तो देखा ही नहीं, लेकिन मुझे हिमांशी बोल रही है तो मैं हिमांशी को विनर घोषित करती हूं और सिद्धार्थ को नहीं। तो उस टाइम तो जब ये ट्विस्टिंग वगैरह हुई थी तब मैं बाहर था सर। पर जो हमने भी देखा और जो इनके नजरिए से जो इन्होंने बोला कि जो मैंने देखा ही नहीं कि क्या हुआ, लेकिन जो आपने एंड में देखा कि जो फ्रेम है वो किसके हाथ में, तो विनर तो वो होना चाहिए ना सर। अगर ये पार्शल नहीं होते तो फिर बिग बॉस के हाथ में फैसला दे देते ना। अगर इन्होंने देखा ही नहीं तो पार्शल थे, इसीलिए तो उनको बना दिया। आसिम जाके कान भरने लग गया मैडम के। और सर सबसे बड़ी बात भी देखा था कि आप संचालक हो, करो करो। सर मैंने भी देखा था और मेरे शफाली पूछ रहे ये जो आपका वर्डिक्ट है, आपके ग्रुप ने आपको इन्फ्लुएंस किया या प्रेशराइज या बार बार बोल के? सर मुझे आपको एक चीज बोलनी है कि पूरा घर अगेंस्ट था इसके। मैं क्यों सबसे लड़ के एक पर्टिकुलर पर्सन को बनाऊंगी? मैं मुझे ही मतलब ये क्यों करूंगी मैं? सिद्धार्थ भी मेरे ही ग्रुप से हमको भी सामने से। एक मिनट मैं बोल रही हूँ सर। उनको बोले अच्छा उनको बोलने। सिद्धार्थ भी मेरे दोस्त है, हिमांशी भी मेरी दोस्त है। एट द एंड ऑफ इट टास्क हार के भी हम जीत गए थे। हमारे 2 दावेदार कैप्टनसी के लिए आ चुके थे। मुझे क्या फायदा था? जो मुझे टास्क मिलता, ड्यूटी मिलती वो मैं करती। आज भी कर रही हूँ, इनफैक्ट ज्यादा ही कर रही हूँ एक्चुअली। जब से हिमांशी आई है, कैप्टन बनी है, आधे घर ने बाइकआउट कर दिया है, काम करना बंद कर दिया। सबके काम नहीं करेंगे तब पार्शल होगा। नो प्रॉब्लम, मैं आपसे वो बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि इसमें मेरा क्या फायदा? टीम तो मेरी ही थी ना। इसमें मेरी और सिद्धार्थ की दोस्ती भी खत्म हो गई। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। बट मुझे लगता है कि मैं ऐसे मैं पार्शियल नहीं थी। मुझे इनफैक्ट मुझे काफी लोग आके बोल रहे थे कार में, बट आई थॉट आई एम यूजिंग माय ओन हेड। हाँ, सिंपल चीज है। आपका सर आपने यूज किया जी सर। अब इन्फ्लुएंस नहीं हुई वो कारण के सिद्धार्थ की दोस्ती चली गई, सब लोग इसके अगेंस्ट थे। उसके बावजूद आपने हिमांशी को फेवर किया। अब वो आसिम की बातों पर किया है या खुद के जजमेंट पे किया है? क्योंकि हमने सुना है आसिम को आपको बोलते हुए कि बनाओ। आसिम ने बोला था, मुझे रश्मि ने भी बोला था सर। हाँ, जब बार बार ना क्या हो रहा था। रश्मि सर मैं बोल सकती हूँ प्लीज? तो ये जो कारण जो आपका है, जी सर, ये कारण आपका है जी सर, और आप ही जानते हैं ये कारण क्या है। नो सर, आई टेक फुल वी कैन नॉट फिगर इट आउट कि ये कारण क्या है। आई होप यू कैन फिगर इट आउट कि क्या कारण है। लेकिन जो शुक्ला ने जो फ्रेम के साथ किया, ट्विस्ट किया, जहां से हिमांशी मूव नहीं कर पाई और शुक्ला बड़े आराम से फ्रेम को मूव कर गए, जी, फोर्स नहीं यूज किया। आप ये देखना चाहोगे कि हिमांशी का फोर्स, शुक्ला का फोर्स, तो शुक्ला का थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन इन्होंने वहां पर तो कोई खींचमतानी की नहीं। सर मुझे ऐसे हिमांशी ने बोला कि 3 बार उसके साथ पुश पुल हुआ है और उन्होंने मुझे ब्रूजेस भी दिखाए। अब वो इनके हिसाब से है पुश पुल, लेकिन हमारे हिसाब से जो हम यहाँ पर देख रहे हैं नहीं है। तो सब और ये अगर ये लेके चल रहे हैं, जैसे ये है, ये तो ये इतने आराम से था। जी सर, समझे? ये नहीं था, कोई झटका नहीं था कि ये झटका मारा, खींचा, ये सब नहीं था। जी सर, इट वाज वेरी कैजुअल। No sir, I take full responsibility. It was my mistake. I should have been more vigilant. मुझे किसी ने influence नहीं किया। तो for a change, Shukla was not aggressive. Yes sir, he was not aggressive. बल्कि उन्होंने कहा था कि मैं यूज ही नहीं करूंगा ऐसा कुछ। Anyway, Himanshi, congratulations. Okay, बैठ जाइए आप।
तो घर के अंदर ना रहकर कई चीजों के ऊपर क्लैरिटी नहीं होती, बट बाहर से देखने वालों को सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। तो अभी तो उनमें से किसी एक को मिलता है मौका, आप में से किसी एक से बात करने का, क्लियर सवाल पूछने का, और वो कॉलर है वीवो कॉलर ऑफ द वीक, जो ना सिर्फ क्लियर सवाल पूछेंगे। कॉल कनेक्ट कीजिए प्लीज। हेलो, सत श्री अकाल सर। हाँ, सत श्री अकाल। कौन बोल रहे हैं आप? सर मैं हरमनजोत बात कर रही हूँ लुधियाना से, पंजाब से। कौन? हरमनजोत बात कर रही हूँ सर, लुधियाना से। हरमन बवेजा? हरमनजोत सर। अच्छा, हरमनजोत बात कर रही हैं आप? हाँ जी, हाँ, लुधियाना से। लुधियाना से। कहिए, आपको किससे बात करनी है? सर मुझे हिमांशी खुराना से बात करनी है। कीजिए बात। हेलो हिमांशी। हेलो हेलो हरमन। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मेरा क्वेश्चन आपसे है। वैसे तो हिमांशी आप बोलती हो कि शहनाज मेरे लिए मैटर नहीं करती जी, पर फिर भी आप सबके पास जा के उनकी बुराइयां करते हो, उनकी बिचिंग करते हो, और आसिम को भी आपने शहनाज के और सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ काफी भड़काया भी है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे क्लियरली ये बता दो कि आप अगेंस्ट किसके हो, शहनाज के अगेंस्ट हो या फिर सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट हो? पहली बात तो मैंने किसी के पास जाके शहनाज को भड़काया नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। नहीं, आपने आसिम के, और आरती भी वहाँ पे बैठी हुई थी, आसिम भी बैठे हुए थे और शिफाली भी बेड पे बैठी हुई थी जी, वो मैं क्लियर की है। वो मैं क्लियर करती हूँ। आपने आसिम को भी सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ भी काफी भड़काया है कि हम उसके एंटी हो गए अभी, ऐसी आपने बात की है। जी, जिस दिन मैं पहले दिन आई थी तो मैंने ये सोचा था कि मेरी पहले 2-3 हफ्तों से मैं शहनाज से कोई खास बात नहीं करती हूँ, खास क्या बिल्कुल नहीं बात करती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं एंटर हुई थी उस दिन ये बहुत रोई चिल्लाई थी, तो उस वक्त सब घर वालों ने मुझसे 2-3 बार पूछा। तो मेरी आरती से और शिफाली से और आसिम से ज्यादा बनती है, तो उन्होंने मुझसे जब बहुत फोर्सफुली पूछा कि क्या बात है, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, क्योंकि सब लोगों को पता है कि हमारी बाहर कंट्रोवर्सी हुई थी। तो कंट्रोवर्सी हिमांशी हमने भी आपकी देखी है, लेकिन पहले आपने उनके फादर पे अटैक किया था, फिर बाद में शहनाज ने आपकी मम्मा के बारे में। डियर आई डोंट नो, अगर आपने ये उनके काम के बारे में काफी बोला था आपने, ये बात। हरमन, हाँ जी सर। जो शो में जो हुआ है उसकी बात कीजिए, बाहर की बात नहीं। बाहर की बात जब ये बाहर आ जाएंगी उस वक्त कर लेना, लेकिन अभी मैं वही बात कर रही हूँ कि उन्होंने जो आसिम के पास सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में भी बोला है, तो सिद्धार्थ शुक्ला तो कभी उनकी बात करती नहीं है हिमांशी की। डियर, वो भी मैं क्लियर करती हूँ कि जब मैं शुक्ला जी के पास बात करने गई थी वॉशरूम में, मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, तो मैंने एक अलग वे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचा था, जिसके लिए मैं 2 दिन बहुत गिल्ट में थी। मैं खाना नहीं खाया था मैंने उस दिन, और मैंने नेक्स्ट डे आसिम को बार बार फोर्सफुली पूछा, मैंने आसिम को फोर्सफुली पूछा कि आप अपनी थ्योरी सामने रखिए, ताकि मैं शुक्ला जी को अपने दिमाग में एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचूं। मैं आज भी रिस्पेक्ट, मेरी आरती से भी बात हुई थी कि मैं शुक्ला जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जब 2-3 पॉइंट मैंने देखे, टास्क में भी देखा, शुक्ला जी गिव अप करके अंदर चले गए थे, तो कुछ चीजें मैं भी नोटिस कर रही थी, लेकिन आसिम को मैंने बार बार ये बात बोली कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, ताकि हम उन चीजों में क्लियर रहें, ताकि आप भी अपना साइड बताइए। जब इन्होंने हमें बताया, मैं और शिफाली बहुत गिल्ट में थे, हम स्टोरेज रूम में बात कर रहे थे कि इस चीज से हम इससे कोई गलती तो नहीं हो रही है कि हम अपने फ्रेंड को ये बताएं कि अब गाली मत दो, किसी पे हाथ मत उठाओ। तो इस बात पे बात हुई है, मैंने टोटली शुक्ला जी के अगेंस्ट कुछ नहीं। हरमन, आपका जवाब मिल गया? हाँ जी सर। क्योंकि ये आधे घंटे तक नॉन स्टॉप बात कर सकती हैं, आपको क्लियर कर सकती हैं। अगर आपको और सुनना है तो नहीं सर। ओके, थैंक यू। अच्छा था, वो काफी भरी हुई थी मैडम। लेकिन हिमांशी जी सर, बिग बॉस ट्रांसपोर्ट टास्क में जी सर, जब मायरा ने कहा कि उसको चोट लगी है, तो आपने उससे बहुत समझाया कि टास्क में सब होते रहता है, चोट लगती रहती है। जी सर। और फिर
सर फ्रेम वाले उस पे सिर्फ मैं शेफाली को एक्सप्लेन कर रही थी। मेरा सर यहाँ से ड्रेस भी फटा है और मैंने इसको बोला भी था कि अगर आप चाहती हैं आप कैप्टनसी दे दीजिए, मैं ये कैप्टनसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। और मैंने नहीं बोला कि उन्होंने जोर से जर्क से पुल किया, मैंने ये बोला कि मेरा हाथ इस कदर ट्विस्ट हो गया था कि उन्होंने अपनी थोड़ी सी फोर्स लगाई। मैंने ये नहीं बोला कि बहुत जोर से पुल किया। सर ऑल ऑफ सडन मैं वहां गिरी भी और शहनाज ने सर उसी वक्त डेबोलिना को बोला कि मैं उनको प्रोवोक कर रही थी, मेरे से धक्का लगा। सर उस चीज के लिए मैंने 10 मिनट के बाद शहनाज के पास जाके माफी भी मांगी। उस चीज के लिए मैं अभी भी एक्सट्रीमली सॉरी हूँ कि मैंने उनको धक्का मारा। और सर मैंने शहनाज को सॉरी फील किया राइट अवे। और सर मैंने ये नहीं बोला था कि बहुत जोर से पुल किया है। चलो अभी 2 ऐसे लोगों के नाम ले लेते हैं जिनका साथ आप सबसे छूट जाएगा 2 कुछ देर के लिए, क्योंकि उनको आना होगा सुल्तानी अखाड़ा में। और वो 2 लोग हैं, आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला। आ जाओ भाई। तो चेंज करना है? ऑफ कोर्स। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? स्पोर्ट्स वेयर राइट? अंदर मिलेगा तुझे? कुछ नहीं मिलेगा भाई अंदर। कुछ नहीं मिलेगा अंदर। ऐसे ही जाना है अंदर, कुछ नहीं मिलेगा। No, let them go, yeah. Let them go. Let them go. Let this be done once and for all. So what? This has been going on since some time. Let them go. Let them beat of each other. Give them headgear. Give them gloves. Let's see this. Sadly, this is done once and for all, na? Then don't make me a part of all this, yeah. Then. मुझे चाहिए कि आप दोनों जाओ, बट कलर्स टीम का कुछ चल रहा है इनका। सो आ जाओ, बैठ जाओ। विल सेंड हिमांशी एंड कौन शहनाज, जाओ भाई। सर गाउन डाल के जाना है? मुझे पता नहीं भाई क्या डाल के जाना है, क्या मिलेगा वहां पर। जो भी मिलेगा स्टोर रूम के अंदर जाओ। यही खोलेगी क्या स्टोरेज रूम? जाना। बट व्हाई डिडंट यू वांट these two to go in? नहीं मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा। जाएगा। हाँ तो it's okay ना, they're guys, they'll get beaten up ना। What? How does it matter? How does it matter? क्या होगा क्या? चलिए, they think it's better that 2 girls fight के 2 औरतें लड़े than 2 मर्द जिनका एक्चुअली प्रॉब्लम है घर के अंदर, कि एक बार जाएंगे एक दूसरे को मारेंगे, सब भड़ास निकलेंगी, थोड़ा खून निकलेंगे, हड्डी हड्डी टूटेगी, वापस आ जाएंगे घर के अंदर। एटलीस्ट उसके बाद तो नहीं होगा ना, पता चल जाएगा ना कि कौन पिटा है यहाँ पर, दोनों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। बट दे वांट हिमांशी एंड सना टू गो इन। ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये करेंगे, ये शहनाज और इनको भेजेंगे, लेकिन 2 लड़कियों को नहीं भेजेंगे। चलो, आज सी यू गर्ल्स इनसाइड। जा शहनाज कपड़े पहन। दंगल का वो नहीं लड़ना। हेलो पारस, सलमान सर को बोल दे। कितना चीप है तू विशाल। दैट कॉलर मैंने भड़काया, वो चीजें नहीं दिखी कि मैंने वो नहीं कर सकते। वो आपने बात बोली है तो मैंने थोड़ा बोला कि आपने भड़का, मैंने बोला कि हाँ मेरे दिमाग में ऐसे लग रहा था जैसे उसी की तरफ से कोई कॉल आया। शहनाज अगर वो रोए या कुछ भी एक्टिंग करे या जो भी करे, तुम हार के नहीं आओगी। ठीक है, समझी? ट्राई करूंगी बस। नहीं मतलब बहुत ज्यादा हो गया उसने, बहुत ज्यादा मतलब अभी तो जो शक था वो भी मालूम पड़ गया सामने। तो तुम आग बंद कर लो। पराग भाई मेरे भाई हैं। और मेरे तो पति है ना, इसकी टेंशन मुझे होनी चाहिए, तुमको नहीं होना चाहिए। तुम अपनी आग बंद कर लो, तुमको ठीक नहीं लगता तो। और जो भी है, जो मेरा है ना उनके साथ, हाँ तो मेरा है ना उनके साथ, तुमको तुम्हारे भाई है तो मेरे भी पति है। यहाँ देवोलीना ने कहा है कि पारस ने शेफाली और आसिम के बारे में अनुचित बातें की हैं। What do you mean by toy boy, cougar? About this, I told you, this does not, I'm not even going to dignify this conversation. मुझे बोलने देगा? मेरा नाम कैसे ले रही है ये बीच में? छोटे लड़के के आप जो कर रहे हो वही बता रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोलता। और अगर मैं तो आपसे बात करूँ कि देखो क्या चल रहा है, और इसलिए मैं ये बात नहीं निकालना चाहता था क्योंकि जो बाहर भाई बैठा है मेरा,
जिसकी वजह से मैंने इनको भाभी बोला है, इसलिए मैं बात ही निकालना चाहता। आई डोंट वांट टू मेक दिस मुद्दा। तेरे भाई के लिए कंसर्न है ना, तो इसको उस हिसाब मैं से तू कंसर्न जताएगा, ना कि मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ। आप इसको मुद्दा बनवा रहे हो, आप बनवा रहे हो मुझे मुद्दा बनाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे ये मुद्दा बन रहा है, बनाओ इस बात को मुद्दा। क्या मुद्दा डेफिनेटली तुझे बुरा लगा ना, तुझे अगर कोई बोल रहा है तो तू वो एक लड़की के लिए, मैं वहाँ पे बैठी थी जब ने क्या बोला, मैं बोलता हूँ, सारे बोलते हैं, अकेला मैं नहीं बोलता। मैं बोलने का, आप भी तो नहीं बोल रहे कि भारत चुप कर, ऐसे मत बोल। आपने भी सुनी ना बात, उस पर रिप्लाई दिया ना, तो यू आर ऑल्सो, आप भी इस मैटर में, आपने मैंने एक बार भी नहीं सुनी ये बात। बोला है, इसका मतलब के लिए बोल रहा था, आज शेफाली के लिए बोल रहा है। लेकिन डेबो, आप बात किसकी कर रही हो? शेफाली की? और क्या बात हो रही है कि उसके लिए गंदा बोला है? क्या गंदा बोला है? about शेफाली, it's about a girl. दिस वॉज द सेकेंड टाइम ਜਦੋਂ मैं गल क्लियर की थी। जब मैंने बात क्लियर की उसके बाद मैंने कभी फालतू बात भी नहीं की। रही बात शुक्ला जी की, शुक्ला जी से मैं खुद यहाँ पे बात करने आई थी आसिम की तरफ से। मुझे लगा दो इंसान लड़ रहे हैं, तो मैंने जब बात की, लेकिन कुछ चीजें मैंने ऑब्जर्व की, मैंने सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू रखा और मैंने 1.5 दिन खाना नहीं खाया, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ कि यहाँ पे सारे मजे लेते हैं हमारी कंट्रोवर्सी के, तो आप वो आसिम अगर आपसे कोई पूछता है तो मत करो उसका। आपका क्वेश्चन कैसा, उसने मजाक नहीं उड़ाया किसी के सामने, और कई बार वो लोग किस करते हैं, कई बार मजाक उड़ाया। मैं बैठी थी यार वहाँ पे, आप अपने आप को गूगल बोलते हो, मैं नहीं बोलता आपको। आसिम के साथ लेटी रहती है, ऐसे कौन करता है, बाहर उसका पति है। तुम अगर इतने कंसर्न हो, तुम जाओ ना, तुम भाभी बोल रहे हो किसी को, तुम जाओ उनके पास, जाके बात करो कि शेफाली अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर मैसेज गलत जाएगा। यार इधर आए रे, बांधना इसको पीछे, तू छोड़ अभी 1 सेकंड, ये उधर सर वेट कर रहे हैं यार। तो वेलकम टू सुल्तानी अखाड़ा, हिमांशी और शहनाज। तो पहले होगा एक वर्बल दंगल, जिसमें आपको ये बताना है कि आप बगल वाली से ज्यादा इस शो में रहना क्यों ज्यादा डिजर्व करती हैं। जीतने वाले को मिलेगा 1 पॉइंट, और कौन जीता और कौन हारा इसका फैसला करेंगे घर वाले, जो कि अभी तक लड़ झगड़ रहे हैं। शहनाज, आपसे शुरू करते हैं। मैं इनसे ज्यादा डिजर्विंग इसलिए हूँ क्योंकि जो बिग बॉस शो को चाहिए, मतलब एंटरटेनमेंट, क्यूटनेस, और मैं सब कुछ ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपनी बातें रखती हूँ। रखना भी नहीं आता मुझे बातें, बट स्टिल मैं अपनी कोशिश रखती हूँ और मुंह पे बोलने का दम रखती हूँ सबके सामने। मैं इनसे बेटर इसीलिए डिजर्व करती हूँ कि पहले हफ्ते थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी चीज़ें रखने की। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है इस शो में कंट्रीब्यूशन देने की। ये पहले से रह रही हैं, इसीलिए लोग इनको जानते हैं और इनका कंट्रीब्यूशन एक हो चुका है, तो मेरी तरफ से भी इस हफ्ते में कंट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ रहा है, तो मैं उस वे से सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा डिजर्व करती हूँ। जी, मैं जो भी करती हूँ मैं रियल हूँ, मतलब मुझे ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हाय मैंने ये कर दिया तो कैसा लगेगा, मैंने ये कर दिया तो कैसा लगेगा। मेरे को, मैं सब कुछ टॉलरेट करती हूँ जो जो घर में होता है, और जो जो बिग बॉस करवाते हैं वो भी मैं करती हूँ। मतलब मेरे में बहुत गट्स है। अगर मेरा जोकर बन के मैं पब्लिक को हंसा सकती हूँ, खुश कर सकती हूँ, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ हमेशा। ये बोल रही हैं कि मैं टॉलरेट करती हूँ या कुछ है, तो मैं भी पहले दिन से जब से आई हूँ मैंने कोशिश की है कि जो भी मेरे डिफरेंसेस हैं इनसे, मैं उस चीज़ को शांति से हर चीज़ में वो रखूँ। मैं बिग बॉस में अपने आप को दिखाने आई हूँ, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती। और जो लोग जैसे कैप्टनसी को लेके अभी लोग बहुत ज़्यादा मेरे अगेंस्ट हैं, तो मैं उस चीज़ को भी बड़ी शांति से कोशिश कर रही हूँ कि टॉलरेट करूँ, ताकि घर अच्छे से चलता रहे। अब घर वाले डिसाइड करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है। तो हिमांशी के लिए कौन कौन है, सीटी बजाइए। कितने थे, हाथ उठाइए। 5। अब शहनाज के लिए कौन कौन है? 4, 5, 6। आप दोनों ने दोनों के लिए किया? हाँ। एक के लिए कौन? रश्मि कौन? देन हिमांशी सर। हिमांशी। आप भाऊ? हिमांशी।
हिमांशी, तो कितने हुआ अभी? 5 ईच हुए, यानी कि ये ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पर किसी को भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर होगा फिजिकल दंगल, जिसमें आपको इस पैडल का इस्तेमाल करके एक दूसरे को गिराना है। वो पहन लीजिए वो हेड गियर। तो बेस्ट ऑफ 3 का राउंड होगा, जीतने वाले को मिलेगा 1 पॉइंट और ये होगा डिसाइडर आपका। रेडी? 1 2 3 गो। हिमांशी जीती 1 पॉइंट। रेडी? ठीक है, करेक्ट है। दो पॉइंट हो गया। हिमांशी जीत गई, शहनाज ये राउंड हार गई। आइए, ये मेडल आपके लिए है। बहुत अच्छे, थैंक यू सर। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, जी। बाय बाय, सी यू, अंदर मिलेंगे, बाय। मुझे भाई किसी ने भड़काया नहीं, एंड आई डोंट, मैंने किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता कि शेफाली ने किया या हिमांशु, किसी ने नहीं बोला। तो मैंने उनको यही बोला कि वो मेरे को नहीं पसंद है जो मेरा दोस्त अगर मेरी बात नहीं सुन रहा है। पहले हम 1.5 महीना इसलिए निकला, हम दोनों एक दूसरे से बात सुनते थे, बदतमीजी भी होती थी, मैंने भी की है, उसने सुनी है, पर उस टाइम नहीं था तो मैंने हाथ मिलाया। मैंने कहा ठीक है भाई, वो हाथ मिलाने की बात मुझे चुभती थी। मैं बार बार नहीं लेट गो नहीं कर सकता है। मेरे अंदर इतनी पेशेंस नहीं है जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, और मैं वो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि I used to like you because I used to treat you as a brother. If you are my competitor, even I am your competitor. बिल्कुल. All right? So I'm not going to take your bullshit. जब आपने विशाल के आगे बोला कि आसिम तेरे कदमों में ही रहता है, तो मतलब मैं कितना एक्सपेक्ट, कितना सोचता रहूं कि अब सिड ये बोलता रहेगा, कितनी बातें बर्दाश्त करूं मैं। क्योंकि तू मेरे को बोलता है कि तू मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है और तू मेरे को सेव कर रहा है और मेरे को तेरी जरूरत है। सामने ला, यहाँ पे तूने बोला कि मैं तेरे को प्रोटेक्ट करता है, मैं तेरे को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, I've been protecting you, तब मैंने बोला ठीक है, हेलो, ना तेरे को मेरे को कर रहा था ना मैं तेरे को, हम तो सिर्फ एज अ फ्रेंड साथ थे। मैंने किसी को नहीं बोला दैट्स ब्रो। अरे भाई तू कर रहा है मेरे को, जो मैंने एक बार भी उसका इशू नहीं बनाया, और जब तू मेरे को ऐसे करता है तो ये सारी चीजें मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। सिद्धार्थ तू आया है, ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। मैं ऐसे आया हूँ, इतने डिस्टेंस पे रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, बट उसको तू प्रोवोकिंग कैसे कर रहा है? जस्ट बिकॉज सना और 2 लोग तेरे को प्रोवोक नहीं, गलत लग रहा है, गलत भाई। इस घर में मेरे को कोई प्रोवोक नहीं कर सकता। मैं प्रोवोक होऊंगा जब मुझे प्रोवोकिंग लगेगा। इसके कान भरने से मैं प्रोवोक नहीं हूँ। मैं पारस का कैसे बैठ सकता हूँ? पारस का कैसे बैठ सकता हूँ? मैं नहीं, अरे कहाँ नहीं बैठा। He has been standing by you since the day we've been standing fighting. If you can't notice that, you are stupid. No, I'm telling you. I'll tell you one thing. He has always been saying, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? तुम लोग दोनों ऐसे थे, तुम लोग को लड़ाया जा रहा है, तुम लोग पागल हो, तुम लोग लड़ रहे हो। एक बार उसने मेरे कान नहीं भरे हैं और मेरा कोई कान नहीं भर सकता, नहीं भर सकता। ना ही महिला ने, ना ही पारस ने मेरे कान भरे हैं। उसने मेरे कान नहीं भरे कि अभी आसिम की बजाएंगे, आसिम को ये करेंगे। Starting saying things all about what we have That is talked in about. the heat of the moment, in the fight. But मैंने क्या in बोला? the fight, in the fight, you said a lot of things that hurt me, and I started responding to each and everything. You started on the first day जब आपने बोलते रहे नॉमिनेशन चाटता। नहीं, तूने यहाँ पे मेरे को बोला कि मैं तेरे को फर्स्ट डे से डाउन कर रहा हूँ, मैं तेरे से जेलस हूँ, तब मैंने ये सारी चीजें बोली कि मैं तेरे से जेलस हूँ। मैंने मुंह से अगर जेलस का वर्ड निकाला है, नहीं निकाला है। अरे निकाला है भाई, अभी इसका कॉन्वर्सेशन तूने जेलस का वर्ड निकाला है और मैं तेरे को नीचा दिखाना चाहता हूँ। आई एम ट्राइंग टू पुट यू डाउन। अबे साले हर टाइम मैं तेरे को ऊपर लेके चला, हर टाइम मैं तेरे को साथ में लेके चला। जेलस पे आई वांट टू किक यू आउट ऑफ द शो, आई वुडंट वांट यू टू बी देयर। मैं नहीं बोलता देखो, मुंह बंद कर अपना, यहाँ पे मत बोल। क्यों बोल रहे? चुप बैठ, अभी मत बोल, अभी मत कर, अभी ये मत कर, अभी वो मत कर। अच्छा ऐसे बात मत कर, उसको ये मत ये करेगा। मैं तेरे को कभी नहीं बोलता। मैं भी जीतने आया हूँ, आई एम श्योर तू भी जीतने आया है। सही है। कल को हम लोग कॉमेंट, जब हम लोग पहले मिले थे, मैं तेरे को क्या बोला था? एक दिन आएगा जब तू मेरे को नॉमिनेट करेगा, मैं तेरे को नॉमिनेट करूंगा। आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो मैंने तेरे को ये चीज बोली थी। मैं बता अब वो टाइम नहीं है, तो मेरा अभी ऐसा मत कर। But the way you've been behaving with me from last 2 days, the way you've been behaving is the way I've been behaving. हर बात पे ट्रिगर होके तू मेरे पे चढ़ रहा था। नहीं, that's what the way you've been behaving is the way I've been behaving. अभी चालू हो गया। The way you've been behaving is the way I've been behaving.
ये है Vivo V17 Pro presents Big Boss Weekend कवर powered by Dabur Amla Hair Oil, Smile Partner Lace। तो क्यूट वाली पिट गई आज शहनाज। अब हम कंफ्यूज हैं कि ये हिमांशी का अच्छा टाइम चल रहा है या बुरा टाइम चल रहा है। कैप्टन भी बनी, अखाड़े में भी जीती, लेकिन आज उसे बहुत सुनना पड़ा। चलिए अब चलते हैं घर के अंदर और नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट से बात करते हैं। आइए। तो इस हफ्ते कौन कौन है नॉमिनेटेड? आरती, सिद्धार्थ, रश्मि और देवलीना। केसारी भी थे, लेकिन आप लोगों ने ये कहा कि सबसे कम योगदान उनका था। अब इसमें भला कौन योगदान दे सकता है? चलो वो तो चले गए। रश्मि आप बच गई, साथ में आपका भी नाम आया था। हैरत की बात है या एक्सपेक्ट किया था? एक्सपेक्टेड था। तो इनके सोचने या ना सोचने से क्या होता है? इन्होंने सोचा कि आप घर में रहने के लायक नहीं हो, लेकिन ऑडियंस ने ये सोचा है कि आप घर में रहने लायक हो। रश्मि आप सेफ हो। थैंक यू सर। अब मैं एक और नाम लूंगा जो इस हफ्ते सेफ है, और वो है सिद्धार्थ शुक्ला। अब देखना यह है कि कल कौन इस घर से बेघर होंगी, आरती या देवलीना। कल तक के वेट करो आप और प्रे करते रहिए। I will see you tomorrow। और आपको भी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए प्रे करना है कि उसको दूसरे वाली से ज्यादा वोट मिले हों। और हमेशा की तरह एक और जरूरी काम भी करना है, और वो काम ये है कि do whatever you want to do man, but don't trouble your माता पिता and भारत माता। करेंगे सबका स्वागत।